हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, इसकी डिक्लेरेशन कैसे की जाती है। बेसिकली पार्ट ऑफ फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फंक्शंस का सिंपल सा डिफिनेशन होता है। फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? फंक्शन का सिंपल सा डिफिनेशन है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए काम होता है। स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क मतलब कोई एक ऐसा छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड जो एक टास्क, अगर मैं दे दिया कि आप ऐड करिए, तो एक ऐड क्या है? एक टास्क है कि हमने कह दिया कि दो नंबर आपको दिए जाएंगे, उन दोनों को आप ऐड करके दे दीजिए। तो वो जो टास्क दे रहे हो ऐड करने का, या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, या मल्टीप्लिकेशन करना हो, या फिर कुछ और करना हो, तो ये जो टास्क हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऐड कर दो, हे फंक्शन महाराज आप ऐड कर दीजिए, तो वो ऐड करके देगा। हे फंक्शन महाराज आप सब्ट्रैक्ट करके दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करके वो दे देगा। तो ये जो टास्क आप फंक्शन को दे रहे हो, तो वो सब्ट्रैक्ट करके देगा या फिर ऐड करके देगा। जो आप फंक्शन बनाओगे जिस तरह का, वो फंक्शन उस काम को करके दे देगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐड करोगे तो ऐड ही देगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही देगा। ठीक है, उसमें ऐड करके नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आप समझ पा रहे होंगे कि स्पेसिफिक क्यों लिखा था और ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली आप फंक्शन को यूज पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं कहाँ पे यूज आप कर चुके हैं, फंक्शन का यूज आपने किया होगा ऐसे। प्रिंटफ जो आपने फंक्शन दिया था, प्रिंटफ फंक्शन का जो यूज आप कर रहे थे इसके पहले, ठीक है, जैसे दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, ऐसे कुछ लिख करके, ठीक है, ऐसा कुछ लिख करके आपने कुछ प्रिंट मैसेज शो किया होगा। ठीक है, जो भी आपके आउटपुट में दिख रहा होगा दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये आपने मैसेज अपने टर्मिनल में या फिर अपने आउटपुट में शो करा होगा VS कोड का यूज करके। ठीक है, या फिर अदर कोड एडिटर का यूज करके आपने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या है? एक फंक्शन ही तो है। ठीक, ये क्या है? एक फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन है। इसी तरह से आप अगर यूजर से इनपुट लेते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा स्कैनफ के बारे में। स्कैनफ क्या करता है? यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। तो वो भी क्या है? एक फंक्शन, कि वो हर बार क्या लेगा? यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, ये सारी चीजें इनबिल्ड फंक्शन है जो सी की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कराया था ना, हैशटैग इंक्लूड एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, तो वो उसी से हमारे पास क्या होता है? ये उसी लाइब्रेरी के अंदर आता है। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ जो होते हैं उसी लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। ठीक, आई होप आप ये समझ पाए कि प्रिंटफ क्या है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, डिक्लेयर करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन की क्यों नीड पड़े। ठीक है, फंक्शन की नीड क्यों पड़े? तो देखिए, वाई नीड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की नीड क्यों पड़ी? तो फंक्शन की नीड इसलिए पड़ी, कुछ रीजंस हैं। बेसिकली ये आपकी नॉलेज के लिए यूजफुल है। ठीक है, क्या है? पहला पॉइंट अगर आप देखें तो कोड रीयूजेबिलिटी के काम आता है। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? कि आपको अगर दे दिया जाए कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो बार बार आप क्या करोगे? अगर मैं एक एग्जांपल देखूं यहाँ पे साइड में, अगर मैं ऐसा कह दूं कि आपके पास दो नंबर है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 दे रखा है एंड बी इज इक्वल टू 20 दे रखा है। इन दोनों का सम निकालो। सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब जो सम हमारे पास निकाले हो, तो ये भी एक टास्क है कि सम निकालना है। ए और बी वैल्यू अगर दे दिया जाए तो हम सम निकालें। लेकिन अगेन आपके पास दो नंबर आते हैं। एक नंबर आपके पास सी इज इक्वल टू 20 है एंड डी इज इक्वल टू आपके पास 15 है। तो आपका सम जो आएगा वो आपका आ जाएगा 35, है कि नहीं? जो सम आएगा वो 35। तो एक सम आपके पास इस तरह का दो तीन टास्क अगर आपको दे दिया जाए, एक और अगर दे दिया जाए कि ई की वैल्यू जो है वो आपका 50 है एंड एफ की जो वैल्यू है वो आपकी भी 50 है, तो जो इसका सम आएगा वो कितना आएगा? 100। सर आप इससे समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं आपको
कि इस तरह से अगर आपको पास टास्क दे दिया जाए, आपको दे दिया गया है कि 2 नंबर है 10 और 20 उनका सम करके बता दो। तो आप क्या करोगे? आपका अप्रोच ये होगा कि एक इंट वेरिएबल लोगे, इंट वेरिएबल a इज़ इक्वल टू 10 इंट वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 20 और सम में क्या प्रिंट करा दोगे? प्रिंट सम इज़ इक्वल टू a प्लस b करके आप सम वेरिएबल उन दोनों का सम इंक्लूड कराओगे और फिर उसको प्रिंट कर दोगे। है कि नहीं? बिल्कुल करोगे। फिर उसी के इस तरह से आप क्या करोगे? अगर कह दिया जाए कि 2 नंबर फिर से मेरे पास हैं, 20 और 15 को ऐड करना है। तो अब क्या करोगे? उस केस में फिर से कहोगे कि सर इसको तो मैं बहुत ईज़ी तरीके से कर सकता हूँ। एक तीसरा वेरिएबल ले लूँगा इंट c इज़ इक्वल टू 20 इंट d इज़ इक्वल टू 15 और आपका जो है सम प्रिंट करके 25 आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से आपको फिर से अगर कोई कह दिया जाए कि आपके पास 2 नंबर और हैं, 50 और 15 दोनों को ऐड करके दिखाओ। तो आप फिर से क्या करोगे? इंट e इज़ इक्वल टू 50 इंट f इज़ इक्वल टू 50 एंड सम इज़ इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा। अगर इस तरह से और भी अगर नंबर दे दिए जाए, 2-2 नंबर का ऐड करना हो, तो आपके लिए हेक्टिक नहीं बन जाएगा? कितने सारे वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो, इंट a, इंट b, इंट c, इंट d ऐसे करके कब तक आप जो है यूज़ करेंगे? और इनफैक्ट ये जो आप सम लिख रहे हो, सम इज़ इक्वल टू 30 यहाँ पे एक इंट वेरिएबल ले रखे होगे सम, ठीक है? जो इसको दर्शा रहा होगा। फिर मान लो इस सम को अपडेट भी कर दिया आपने, ठीक है? सम को अपडेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ए और बी को अपडेट भी कर दिया, तो लेकिन बार-बार सेम कोड को आप लिख रहे होगे ना कि इंट हमारे पास ये, फिर बी हमारे पास ये, फिर 30 फिर वही प्रिंट कर रहा होगे 30 को। फिर आपने क्या किया होगा, फिर ए को अपडेट कर दिया होगा 20 से या बी को अपडेट कर दिया होगा 20 से, ठीक है? बी को अपडेट कर दिया 15 से, तो उस केस में उसका सम आ जाएगा 35 है कि नहीं? फिर से अपडेट कर रहे होगे, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50 तो उस केस में सम 100 आ जाएगा। तो उस केस में भी आप क्या कर रहे हो? कोड को रिपीट कर रहे हो। एक ही सेम कोड को आप क्या कर रहे हो? बार-बार दूसरे अलग-अलग इनपुट्स के लिए रिपीट करते चले जा रहे हो। इससे आपके लाइन ऑफ कोड कितने हो गए? 1, 2 अब प्रिंट करना है तो 3 लाइन। यानी कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3 लाइन आप यूज़ कर रहे हो। फिर से आप 3 लाइन इस्तेमाल करोगे, फिर से आप 3 लाइन का यूज़ करोगे। है कि नहीं करोगे? अब इस तरह से अगर मेरे पास और भी टास्क कंप्लीट करने के लिए रहे, 2-2 नंबर ऐसे आते जाएँ, तो हम कब तक इन सबको ऐड करते रहेंगे? कैसे 3-3 लाइन को हम ये एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3 लाइन ऐसे 10 टास्क हमारे पास हैं। तो उस केस में 30 लाइन का कोड हो जाएगा। अगर कहीं पे भी एक मिस्टेक हो गया तो उस केस में डिबग करना ईज़ी नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए व्हाई नीड हमारे पास फंक्शन इसी कोड को रिड्यूस या फिर रीयूजेबल बनाने के लिए कि हम एक कोड को एक बार लिख लें, उसी चीज़ को बार-बार यूज़ करते रहें, तो हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है? इसके बाद का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? इसके बाद सिंपल सी बात है कि ये ईज़ी डिबग होता है या फिर ऐसे कहें कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है? ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ लाइन्स कम हो जाते हैं, है ना? अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 3 लाइन का यहाँ पे कोड आएगा प्रिंट करने के लिए भी, फिर 1, 2, 3 ठीक है, 3 लाइन का यहाँ पे भी कोड आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, 9 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ गया। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप फंक्शन से देखेंगे, तो मैं यहाँ पे बस ऐसे अभी के लिए बता देता हूँ कि फंक्शन कैसे बनता है, इसी को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बताऊँगा सब कुछ क्या है, कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप, ठीक है? मान लीजिए रिटर्न कौन-सी वैल्यू दे रहा है? इंटीजर टाइप का दे रहा है क्योंकि ये सम है, वो एक इंटीजर वैल्यू देगा, तो हमारे पास ये हो गया। फंक्शन का नाम दे रहे हैं ऐड और यहाँ पे 2 वेरिएबल हमको चाहिए इंट a, इंट b, ठीक है? 2 वेरिएबल हमको चाहिए। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या सीधा-सीधा रिटर्न a प्लस b, ठीक है? a प्लस b आपने रिटर्न कर दिया और इस तरह से क्लोज़ अब ये जो फंक्शन है, ये क्या है? यही एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है आपका ये पूरा टास्क इतने लाइन में कंप्लीट कर रहा है, कि ठीक है? आपने क्या करा इसके बाद आपको कॉल करना होता है। सिंपल से अगर आप ऐसे कर देंगे ऐड 10, 20 तो ये क्या करेगा? ये 10 और 20 को ऐड करके आपको दे देगा। अब ये जो है रिटर्न इंटीजर है तो किसी एक सम के अंदर आप क्या कर रहे होगे? सम इज़ इक्वल टू ऐसे करके उसके अंदर स्टोर कर रहे हो उसकी वैल्यू को। तो ये क्या दे देगा? ये 30 वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू अलग से हो गई तो उस केस में फिर से आप क्या करोगे? इसी को प्रिंट कर दोगे, प्रिंट परसेंटेज डी करके इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपके पास सम इज़ इक्वल टू करना है किसको ऐड करना है? ऐड करना है भाई 20 और 15 को। तो 20 और 15 इस तरह से लिख दोगे, वो अपने आप ऐड होकर के सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐड क्या है हमने फंक्शन बना रखा है कि इस ऐड के पास जाओ। ठीक है? तो ये ऐड फंक्शन क्या करेगा? ये 20 और 15 को ऐड करके 35 सम के अंदर स्टोर कर देगा, फिर से आप इसको प्रिंट कर लोगे। फिर देखो कितनी आसानी से हम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइन में हमने इसको प्रिंट कर दिया। 7 लाइन क्यों? मैंने प्रिंटफ को भी इंक्लूड करा और इस कर्ली ब्रैकेट को भी इंक्लूड करा है। ठीक है, अगर इसको ना ही इंक्लूड करें तो उस केस में आपके पास 6 लाइन ऑफ कोड ही होंगे इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे कि 1, 2,
तीन, प्रिंटफ के लिए 3 लाइन, फिर यहाँ पे 1 2 3 लाइन इसके लिए, फिर आपके पास इसके लिए अगर आप जाओगे तो उसके लिए भी 3 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपके पास अब यहाँ पे ए और बी वेरिएबल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू को पास कर रहे हो, एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर करा इंट ए इंट बी अंदर ही फंक्शन के, और आप बार बार उसको यूज कर रहे हो, है कि नहीं यूज कर रहे हो, तो इससे आपका कोड रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर सम हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इनकरेक्ट है, तो हम डायरेक्ट फंक्शन में जाएंगे और फंक्शन में अपने कोड को समझेंगे कि कोड कहाँ पे गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे पास आता है क्या, और भी क्या क्या पॉइंट्स हो सकती हैं, और पॉइंट हो सकता है, हमने बताया इजी टू डिबग होता है कि नहीं, यहाँ पे हमने बताया इजी टू डिबग होता है, इजी टू डिबग होता है। डिबग का मतलब है कि एरर फाइंड आउट करने में आपको इजी होता है, कि इजीली आप क्या करते हो, कोड में अगर कोई एरर होता है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो उस फंक्शन में डायरेक्टली जा करके, या फिर कोई सेमीकलन का दिक्कत आ गई तो उस केस में जब नंबर ऑफ लाइन कोड कम होंगे तो उस केस में आप इजीली डिबग कर लोगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये कोड डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कोड डुप्लीकेट नहीं होने देता है, कि बार बार एक ही कोड को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम को कर रहे हैं, तो बार बार हम जो है सम ए प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक बार इस फंक्शन को बना दिए, उसी चीज को हमने सम के अंदर स्टोर कराया, फिर सम के अंदर स्टोर कराया, फिर सम के अंदर स्टोर कराते हैं, इस बार जो है इनपुट बदलिए और आपका जो है सम बार बार अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करके ला के दे देगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर तो कर दिया, इस फंक्शन के पार्ट को समझते हैं, ये क्या इंट क्या है, ये ऐड क्या है, ये रिटर्न हमने क्यों लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं कि कैसे हम ये चीज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर। तो कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सी कैसे हम लोग बताते हैं कि कोई फंक्शन है, तो पहले हमें देखना पड़ता है रिटर्न टाइप, रिटर्न, ऐसे यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि आपकी जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न का मतलब है कि वापस आपको क्या ला करके दे रहा है। अगर आपने किसी को कॉल किया है, जैसे कि आपने जो है एक बर्फ वाले को कॉल किया है, बर्फ वाले का मतलब है जो आइसक्रीम वाला है, उसको आपने कॉल किया कि आइसक्रीम वाले भैया, ठीक है कॉल कर दिए। अब क्या करेगा, वो क्या काम कर रहा होगा, आइसक्रीम बेच रहा होगा, तो आइसक्रीम को कुछ नाम होगा ना उसका, कुछ आइसक्रीम वाले का कुछ नाम होगा। ठीक है, तो उसका नाम बताना पड़ता है कि हमने जो है वो क्या देगा, बर्फ देगा, लेकिन उसको बुलाने के लिए कुछ तो नाम होगा ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ना, बर्फ वाला बर्फ वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना, उसका कुछ नाम होगा उसके, या फिर उस दुकान को कुछ नाम होगा, या फिर उसका कुछ एक बैनर लगा होगा जिसके कारण आप उसको बुला सकते हो, जिसका नाम लेकर के। तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम बोलते हैं, फंक्शन नेम बोलते हैं। ठीक है, हर किसी का नाम होता है, तो हर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का कुछ नेम देते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे अभी के लिए कोई पैरामीटर नहीं पास करते, अभी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे बस लिख देते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो पैरामीटर्स होगा, और आपके पास यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, और यहाँ से आप रिटर्न करते हो कुछ वैल्यू को। ठीक है, रिटर्न करते हो और यहाँ पे क्लोज कर देते हो। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप ये बताता है कि आपका जो फंक्शन ये होने वाला है, ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, या फिर कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, या फिर कुछ बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हो। ऐसे बहुत सारी चीजों को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफाइन करती है। अगर इंटीजर को करना है तो इंट लिखेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड लिखते हैं, और अगर स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है तो स्ट्रिंग लिखते हैं, बुलियन को अगर रिटर्न करता है तो बुल लिखते हैं, है कि नहीं। ये सारी चीजें हमारे पास रिटर्न टाइप का आता है। फंक्शन नेम में उस फंक्शन से रिलेटेड वो क्या काम कर रहा है, उसी बेस पर हम लोग फंक्शन नाम दे सकते हैं, वो आपका मन है, आप जो नाम देना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड के नाम पर के ऐड कर रहा है, लेकिन हम जो है सब्ट्रैक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समझने वाला है कि अगर आपके कोड को कोई दूसरा समझे तो उसको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ऐड कर रहा है तो ऐड ही नाम दे दो, या फिर सम दे दो, सम कर रहा है का मतलब वही ऐड कर रहा है। ठीक है, तो सम नाम दे दे सकते हो, ऐड दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे, वो जो रिलेवेंट लगे, ऐसे नहीं कि कुछ अटपटांग नाम रख दिया और किसी को समझ में ना आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे फंक्शन नेम, अंदर क्या आएगा, पैरामीटर्स आएगा, पैरामीटर्स हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे पैरामीटर लिखना मैंडेटरी नहीं है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आप वैल्यू को आपको पता चल जाएगा कि मतलब बेसिकली पैरामीटर्स पास करने हैं या नहीं करने हैं। वो आगे की वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो, बेसिकली यही बता देते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि 20 और 15 को पास किया है, वैल्यू को क्या किया है, पास किया है। हमें बताना पड़ रहा है कि सम इज इक्वल टू ऐड फंक्शन में क्या करो, 20 और 15 को जोड़ करके बताओ। तो 20 और 15 हमने यहाँ पे पास किया है, लेकिन फंक्शन में अगर हमारे पास ये पैरामीटर्स ही नहीं होते तो उस केस में ये 20 और 15 हमारे पास आ ही नहीं पाते। इसलिए अगर हम यहाँ पे कुछ पास करना पड़ रहा है तो यहाँ पे वो पैरामीटर्स आएंगे। अगर यहाँ पे कुछ पास ही नहीं कर रहा है तो ये पैरामीटर्स आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर्स क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, रिटर्न क्या है। रिटर्न हमने बताया, रिटर्न टाइप हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करोगे वही सेम रिटर्न टाइप उसका होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। पहले बात, अगर आपको कहना है ये सिंपल सा कि आपको एक चीज मैसेज शो करना है, ठीक है, एक मैसेज आउटपुट में शो करना है कि दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। ये मैसेज जो है आपको शो करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। लेकिन बाय यूजिंग जो है आपको, बाय यूजिंग क्या है, फंक्शन का यूज करके आपको इस मैसेज को शो करना है। तो कैसे कर सकते हो, हमारे पास ये एक मैसेज है तो मैसेज में हमारे पास क्या करोगे, एक यूं कह सकते हो सिंपल सा प्रिंट ही करना है आपको। तो आप ये कर सकते हो, मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसे में अगर आप बिगनर पे हैं तो अभी के लिए ऐसा ही समझते हैं। मान लो अभी के लिए कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है कुछ डबल कोट के अंदर कोई सेंटेंस लिखा हो या फिर दो तीन कैरेक्टर्स अगर लिख दिया गया हो, ठीक है, या फिर कुछ भी है डबल कोट के अंदर कुछ भी होता है उसको हम स्ट्रिंग ही कंसिडर करते हैं, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसका रिटर्न टाइप मान लेते हैं अभी के लिए स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग क्या लेते हैं, स्ट्रिंग बता देता है, उसका रिटर्न टाइप है। फंक्शन नेम का नाम दे दो कि हमारे पास एक मैसेज को शो करना है। ठीक है, मैसेज हमारे पास उसका नेम हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ पास करने की जरूरत है क्या, पास करने की जरूरत है कुछ, हमें पास करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अब देखो आपके पास ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब कुछ हमने पास तो नहीं किया, लेकिन रिटर्न क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे दिस इज अ फंक्शन, हमने इसको रिटर्न कर दिया। इसी फंक्शन को हमें रिटर्न करना था, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद आपको क्लोज कर देना, सिंपल एक फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी तो हमारे पास उसको मैसेज को प्रिंट। मान लो हमने एक स्ट्रिंग नाम ले लिया, स्ट्रिंग, जिसको इस जो स्ट्रिंग मैसेज हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुई है वो किसी एक वेरिएबल के अंदर क्या करोगे, आप स्टोर कर रहे होगे। तो हम अभी के लिए ये मान ले रहे हैं कि उसका नाम कुछ होगा स्ट्रिंग के, मान लीजिए अभी के लिए एक्स ही नाम दे देते हैं, कुछ हमारे पास दिमाग में कुछ नाम अच्छा सा नहीं आ रहा है। मैसेज की जगह अगर कंटेंट ही कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग कंटेंट कर देते हैं, ठीक है, कंटेस्ट या फिर कंटेक्स्ट, सही है, कंटेक्स्ट ही नाम दे दो। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैसेज की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि मैसेज को ये कॉल कर रहा है, ये जो बता रहा है कि मैसेज को हमने क्या किया, मैसेज फंक्शन को कॉल किया है। क्या किया है, कॉल किया है। अब कॉल करने के बाद सिंपल सी बात है, जब भी कॉल होगा तो जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास कर्सर रुका, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे कर्सर रुका, ये फंक्शन के पास भाग के गया, फंक्शन के पास भाग के जाएगा। वो कहेगा मैसेज महाराज हमको कुछ रिटर्न करिए। क्या रिटर्न करेंगे भाई, ये स्ट्रिंग हमारे पास टाइप है, कुछ रिटर्न कर रहा होगा ये मैसेज महाराज जी। तो क्या रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर आया, ये देखा कि रिटर्न कर रहा है दिस इज अ फंक्शन। अब ये दिस इज अ फंक्शन ये क्या कर रहा है, मैसेज को रिटर्न कर रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आप देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है यही चीजें आ जा रही होगी, दिस इज अ फंक्शन। ये जो आपका मैसेज है वो क्या हो रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन उसके पास आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये फंक्शन को पास आएगा, क्या मतलब है कि हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि पास आएगा। बेसिकली कर्सर यहाँ से जाता है फंक्शन के पास, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो कर्सर जाएगा फंक्शन के पास। तो स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग क्या बता रहा है कि ये मैसेज कौन से टाइप को रिटर्न करने वाला है, रिटर्न दिस इज द फंक्शन। अब क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, दिस इज द, ये जाओ ये वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वो अपने पास जहाँ पे कॉल हुआ है वहां पे रख दो। तो वहां पे आकर के ये चीजें रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सिंपल सा, इसके बाद क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे, इसी चीज को प्रिंट कर दोगे। क्या करोगे भाई, कंटेक्स्ट को, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को सिंपल कैसे किया जा सकता है, कंटेक्स्ट ऐसे ही लिख देते हैं,
एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को परसेंटेज एस से किया जाता है, परसेंटेज एस, ठीक है, कॉन्टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आप मैसेज को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। चलिए चलते हैं इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या फंक्शन सच में काम कर रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं या फिर यहाँ सम जो वाला फंक्शन बनाए थे, इन दोनों फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे पास कोड रीयूजेबल बन रहा है, किस तरह से इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। हम डिबग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कोड में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा VS कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गई है, जिसके कारण हमारा कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो हमने क्या किया है, उस कोड को इम्प्लीमेंट करके ऑनलाइन सी कंपाइलर ऑन करके हम लोग इस कोड को, अपने कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐड फंक्शन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये बताना है कि रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। क्या बताना होता है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न टाइप आपका ये होता है, जैसे कि अगर हमको ऐड करना है, किसी नंबर को ऐड करना है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला होगा, जब दो इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक इंटीजर टाइप का होगा, हो सकता है, बिल्कुल होगा। अब उसका नाम आप सम दे सकते हो, SUM सम दे सकते हो, या फिर आप ऐसे करके ऐड भी दे सकते हो, या फिर जो है ऐसे कर सकते हो सम ऑफ टू डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट, इस तरह से नाम दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, अभी के लिए मैं सम नाम लेकर के दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक वैल्यू ए होगा, एक वैल्यू आपका बी हो सकता है। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ए ले लीजिए नाम और बी ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, हो सकता है ऐसे कुछ लोग नाम दे रहे होंगे num1 num2 करके, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप सम क्या कर रहे होगे, सम के बाद आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे होगे कि एक वेरिएबल ले लो, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो वैल्यू हमारे पास ए और बी की होगी उसको ऐड कर दो और उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न सम कर दो। ऐसे करके कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस चीज को डायरेक्टली ऐसे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि अगर आप रिटर्न ए प्लस बी कर देते हो तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। और आपका ऐसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या करना होता है कि हमने देखा रिटर्न टाइप हो गया, रिटर्न टाइप के बाद क्या किया आपने, फंक्शन नेम दे दिया, है कि नहीं। फंक्शन नेम दे दिया, फंक्शन नेम देने के बाद आपने फंक्शन के अंदर जो है पैरामीटर भी पास कर दिए, पैरामीटर भी पास कर दिए। क्या है ये, रिटर्न टाइप, फिर क्या है फंक्शन, फिर क्या किया आपने नेम, पैरामीटर्स को पास करा। पैरामीटर को पास करने के बाद आपने फंक्शन के अंदर में कंडीशन लगाई, या फिर कंडीशन नहीं लगाया अभी के लिए, तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया, है कि नहीं। रिटर्न आपने कर दिया, रिटर्न करने के बाद क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करना होता है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐसे करके आप कर सकते हो कि सम इज इक्वल टू, ऐसे नहीं करते, ऐड बता दो, या फिर सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ, इसका नाम बताना पड़ेगा ना, इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप, सम ऑफ, ऑफ नंबर बोल सकते हो वैसे, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सम को कॉल करो, सम में वो दो नंबर को पास करो जो नंबर को आपको ऐड करना है, जैसे कि मुझे 10 और 20 को ऐड करना है, 10 और 20 को ऐड करना है, तो हमने इस तरह से पास करा और उसके अंदर आ गया होगा, क्या सच में आ रहा होगा, तो उसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एफ कर देंगे, परसेंटेज डी कर देंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी है, तो सम ऑफ नंबर है तो नंबर को क्लिक कर दीजिए इस तरह से। हाँ, इसको रन करके देखते हैं, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 10 + 20 यानी 30 आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिख सकते हो ऐसे कि सम ऑफ नंबर इज करके, इस तरह से थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको रन करके देखते हैं, तो रन करके देखते हैं, तो देखिए आपका जो सम ऑफ नंबर है वो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अगर आप इसी चीज को सेम अगर यूज करना चाह रहे हो ऐसे करके कि सम ऑफ, सेम सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू सम, अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों नंबर बदल गए, नंबर बदल गया, 12 13 अगर हमने पास किया तो क्या हो जाएगा, इसी सेम चीजों को पास कर देंगे, ठीक है। तो अब रन करके देखो, तो किस केस में क्या आ जाएगा, सिंपल है कि नंबर ऑफ, सम ऑफ नंबर इज 30, पहले वाले नंबर के लिए 10 और 20 जब पास किए थे तो आपने इसको प्रिंट कराया, बिल्कुल 30 आ गया।
फिर आपका आया सम ऑफ नंबर इज 25। जब आपने इसको पास किया तो उस केस में आपका नंबर आया कितना 25। यानी कि एक के बाद एक आपका प्रिंट होता जा रहा है। यानी कि एक बार आपने फंक्शन को बनाया और उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोड रियूजेबल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोड रियूजेबल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब इसी के साथ हम लोग अपने ग्रीटिंग फंक्शन को बनाएंगे। ग्रीटिंग का मतलब वो मैसेज शो कर रहे थे जो, उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और आप इसको हटा दीजिए क्योंकि उसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे। और हमें इस तरह से वाइड एक फंक्शन बना लेना है, वाइड फंक्शन बना लेना है। मैसेज कर दोगे, मैसेज उसका नाम दे दो। पहले बताया रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। अब आपने मैसेज बना लिया, मैसेज बॉक्स क्या होता है, नाम है उसका, कुछ भी इसमें पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर रहे थे, एक मैसेज को प्रिंट कर रहे थे। क्या मैसेज को प्रिंट कर रहे थे, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को आपने प्रिंट करा और इसके बाद आपको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, तो रिटर्न ऐसे सिंपल कर देंगे तो आपका हो जाएगा। या फिर आप रिटर्न लिखते भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका वाइड वाइड का मतलब कुछ भी रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, तो इसमें रिटर्न ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब भी वही है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और आप रिटर्न नहीं लिखते हो तब भी वो समझ जाता है कि यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए सीधा मैसेज इस तरह से, मैसेज कॉल कर दिया। आपने ऐसे कॉल करा तो उस केस में आप यहीं से आप रन करेंगे तो देखेंगे आपके मैसेज जो है ये चीज शो हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन शो हो जाएगा। तो देखिए आपका जो दिस इज अ फंक्शन है वो आपके आउटपुट में क्या आ गया, शो होने लगा। तो इस तरह से आप इसको मैसेज को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। अगर आप दोबारा इसी चीज को क्या करते हो, कॉल करते हो, मैसेज को कॉल करते हो, तो आप फिर से वही सेम मैसेज पाओगे, फिर से कॉल करोगे, फिर से सेम मैसेज को पाते रहोगे। ठीक है, अगर ऐसे आप रन करते हो तो उस केस में देखो 3 लाइन में आपके पास है, जैसे दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश एन दे देते हैं यहाँ पे। बैक स्लैश एन देने से क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, देखते हैं। नहीं आया, बैक स्लैश एन नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश है। बैक स्लैश एन इस तरह से होता है। तो अभी रन करके देखते हैं। हाँ ठीक है, फर्स्ट लाइन में आ गया आपका दिस इज अ फंक्शन जब पहली बार कॉल हुआ। फिर सेकंड लाइन में आपका आ गया दिस इज अ फंक्शन जब सेकंड टाइम कॉल हुआ। फिर आपका थर्ड टाइम जब कॉल हुआ तो दिस इज अ फंक्शन आपका प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं इसी की तरफ, वीडियो की तरफ वापस। आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, उसको कैसे हमने क्रिएट किया, कैसे डिक्लेयर करा, ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगी। और ये भी समझ में आया होगा कि हमें फंक्शन की नीड क्यों पड़ी और फंक्शन क्या है, पैरामीटर हम कैसे पास कर रहे हैं, ये सारी चीजें। कॉल बैक क्या होता है, मतलब कॉल कैसे कर सकते हैं, कॉल बैक नहीं, कॉल कैसे कर सकते हैं फंक्शन को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस फंक्शन को समझिए, ड्राई रन करिए। इसके अलावा आपको होमवर्क है कि आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसे कुछ फंक्शन बना करके देखिए ताकि आपके फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग और भी बिल्ड हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।